फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं तैयार कर रही हूँ निशु को, क्योंकि निशु वैसे तो तैयार खुद ही हो जाता है, बट अभी इनके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं तैयार कर दूँगी ताकि ये लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकें। क्योंकि अच्छा होता है जब बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, तो वो देख के भी अच्छा लगता है और उन्हें जल्दी याद भी हो जाता है। तो परी के पापा ने इनको नहला दिया था निशु को, और मैंने तैयार कर दिया है। तो कभी कभी वो भी तैयार कर देते हैं। फिलहाल तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया, क्योंकि इसके बाद जाके मैं लंच बनाऊंगी इन लोगों का। और जब ये लोग चले जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं सारा घर का काम वाम करके नाश्ता वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर क्योंकि दोपहर में खाने की तैयारी करनी होती है, तो उसी में ही काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी मैं इन लोगों को सबसे पहले स्कूल भेज दूँ। तो आज मुझे बनाने हैं दाल चावल। तो अभी मैंने यहाँ पे माड़ वाले जो चावल होते हैं ना, जिसका माड़ निकाला जाता है, तो मैंने वो बनाने के लिए रख दिए हैं। तो एक बर्तन भी रख दिया है, क्योंकि चावल आधे रेडी हो ही चुके हैं। और यहाँ पे मैंने बरी का जो है वो जो दाल पिसी हुई होती है वो मैंने तैयार करके रखी हुई। इसमें सिर्फ हींग मिलाई है, क्योंकि मुझे आज फिर से बरी देनी है। और यहाँ पे दाल मेरी बन रही है, अरहर की दाल बना रही हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल ये जब तक बनती है तब तक मैं जो तरोई होती है मैं उसे छील लेती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे अभी बनानी है। क्योंकि मैं जो अरहर की दाल होती है वो मैं कम पसंद करती हूँ, तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी भी बना रही हूँ मैं। और जब तक ये मेरी बनेगी तब तक मैं जो बरी वाला काम है वो दे दूँगी, क्योंकि मैंने जब इससे पहले बनाया था तो परी के पापा को बहुत पसंद आया था। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज फिर से बनाती हूँ। तो बड़े मन से मैं बना रही हूँ, क्योंकि जब इन्होंने खाई थी ना तो इन्होंने इतनी तारीफ़ करी थी ना कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। तो जब तारीफ़ हो जाती है ना, तो फिर तो वो लगता है कि मतलब दिल खोल के सारे काम करो, वो अच्छा भी लगता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि झूठी तारीफ़ कर दी तो मतलब उसके बाद मतलब कुछ भी करवा लो, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो दिल से तारीफ़ होती है ना, वो अलग ही लगती है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि एक बरी ही ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर सब्जी वगैरह कोई ना हो तो आप आलू के साथ बना सकते हो, नहीं तो बिना आलू के भी बरी बन जाती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो तरोई की सब्ज़ी है उसको बनाने के लिए मैं सब तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जैसे ही मतलब तरोई की सब्ज़ी को बनाने के लिए रख दूँगी, मैं उधर दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना जो माड़ था वो निकाल लिया है। तो बच्चों को और बच्चों के पापा को बहुत पसंद है माड़, और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो मैं कभी भी इसे फेंकती नहीं हूँ, इसमें घी और नमक को मिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों को और इनको देती हूँ। बहुत पसंद है इन लोगों को, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं फाइनली हर बार ऐसा ही करती हूँ। कभी कभी मैं कुकर में भी चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो तुरई बना रही हूँ, तो ये सिंपली प्याज से ही मैंने छौंकी है। कभी कभी जब मुझे भरवा वाली बनानी होती तब मैं उसमें मेथी दाना डाल देती हूँ, और बहुत ही हल्के से मसाले डाल के ही मैं तुरई वगैरह की सब्जी बनाती हूँ। जैसे तुरई वगैरह हो गया, ये लौकी की सब्जी हो गई, इसमें बहुत ही हल्के मसाले पड़े होते हैं ना, तभी ये टेस्टी लगती है। फिलहाल मुझे हल्के जो मसाले होते हैं वही ज़्यादा पसंद आते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा पूरा प्रोसेस है जो सब्जी को छौंकने का, वो फिलहाल तो हो ही चुका है। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बस किसी तरीके से सब्जी मैं छौंक दूँ, क्योंकि जो दाल छौंकूंगी वो मैं थोड़ी देर बाद ही छौंकूंगी, जब बच्चे आने वाले होंगे। क्योंकि हैं मेरे दाल चावल, और अब सब्जी बन रही है। तो जब तक सब्जी बनेगी, क्योंकि रोटी तो मैं बाद में जब ये बच्चे आ जाएंगे तभी मैं सेकूंगी, तो जब तक ये सब्जी बन रही है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं बरी दे देती हूँ। तो कमरे के अंदर ही मैं दे दूंगी, फिर बाद में धूप में रख दूंगी जाके। तो अभी मैं जाके देखती हूँ, फटाफट से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि परिनीशु आने ही वाले हैं, मतलब 10-15 मिनट रह गए। तो कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से दे दूं। तो चलो, मैं आपको भी साथ में ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना इसमें हींग मिलाना भूल गई थी, तो अभी मैं इसमें हींग मिला के लाई हूँ। उसके बाद मैं इस थाली में बनाऊंगी, जितने बन जाएंगे इसमें उतने बना दूंगी। उसके बाद फिर मैं दूसरे थाली में बनाऊंगी। तो मैं सोचू जल्दी जल्दी से बना दूं, एक तो बच्चे आने वाले हैं, और दूसरी बात बाहर धूप जो है वो चली जाएगी, क्योंकि अभी तो धूप इतनी तेज हो रही है कि हम बड़े आराम से बरी सुखा सकते हैं।
तो फाइनली मेरी जो बरियाँ थी वो बन गई हैं। तो एक थाली जो थी पूरी हो गई थी और एक थाली ना मतलब पूरी होने से थोड़ी सी कम थी। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी मतलब सारी बन चुकी, मतलब मेरी 2 बार बन जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं फिर तोड़ लूँगी। तो मतलब वो जब मतलब कोई चीज़ अच्छी से बन जाती है ना तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और हम ना जब किसी भी चीज़ को लगातार करते रहते हैं ना तो मतलब बहुत अच्छे से आदत में भी आ जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ ना बाहर की तरफ धूप में रख दे रही हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक काफ़ी हद तक सूख जाएंगी। फाइनली मेरी जो बड़ियाँ हैं वो बन के तैयार हो गई हैं, और बच्चे बस आ ही रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो था कि 10 मिनट में ही बन जानी चाहिए, पर 10 मिनट से पहले ही बन गई और बच्चे आ ही रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि कभी कभी कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदने लगते हैं तो देर हो जाती है, तो आ ही रहे होंगे। तो दाल चावल तो ऑलरेडी बन ही चुका था, अब सब्जी भी बनने वाली है, तो मैं जल्दी से जाके दाल छौंक देती हूँ, क्योंकि बस आने वाले हैं बच्चे। तो आज जो बरी का काम था वो मेरा हो चुका है। अब मैं जाके सबसे पहले तो किचन में ही जा रही हूँ। तो अगर ऐसा बेटा होगा तो मम्मी की तो ऐश हो जाएगी, है ना। हाँ। मम्मी तो खूब मजे से करेंगी, पर पानी थोड़ा सा कम वेस्ट करो भाई, पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करते। भाई हो गया ना, अब तो नहीं तो नीचे नीचे पानी भी गिर जाएगा ना। नहीं, अब चलो देखो हो गया। बर्तन धुल रहा है निशु ने, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट धुली है, और ये भी धुली है, ये वाली भी धुली है, ये कटोरियाँ धुली हैं। तो निशु मुझे मतलब इतना सुख दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरा टाइम जो है हमेशा बैठे बैठे कटने वाला है ना निशु। हाँ, ये मेरा बच्चा स्कूल से आने के बाद ही काम कर रहा है। पर क्यों आज ये सब क्यों हो रहा है? अब ये रोज होगा कह रहा है निशु, कह रहा है अब ये रोज होगा। देखो जब ना हम बर्तनों को रखते हैं तो उसको पलट के रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ना, ताकि इसका पानी निकल जाए, ठीक है। अरे वाह निशु तो बहुत अच्छा है, मतलब सिंक को भी पूरा क्लीन कर रहा है, वेरी गुड। अब तुम्हें मौका मिल गया ना दीदी को परेशान करने का, कि देखो तुम तो करती नहीं हो, मैं करता हूँ। तो परी को मौका नहीं, परी यहाँ पे घी चावल खा रही है, मतलब दाल चावल खा चुकी है और अब घी चावल खा रहे हैं। तो मुंह क्यों छुपा रही हो तुम, कि तुम्हारा भाई बर्तन धुल रहा है? तो सुंदर लड़की को कैप्चर ओह दिखा तो दो अपना मुंह। चल निशु जल्दी आओ फिर, चलो चलो बस। हाँ पर ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ करते हैं। अच्छा मैं भी, अच्छा चलो चलो अच्छी बात है, चलो 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 जल्दी करो। बहुत, तुमने सिंक तो बिल्कुल साफ कर दिया, वेरी गुड। चलो। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो जब वो खाना वाना खा लेते हैं थोड़ी देर तक स्कूल वगैरह की बातें होती हैं, फिर थोड़ा बहुत निशु का बैग वगैरह चेक किया जाता है कि उसने स्कूल में काम किया है या नहीं किया है। तो अगर नहीं किया होता है तो उसको उसी तरीके से देखना पड़ता है, और अगर कर लिया होता है तो थोड़ा बहुत याद करने के लिए बोल देते हैं। फिर उसके बाद बच्चे इतना सुस्त हो जाते हैं कि उन्हें नींद आ जाती है। तो फाइनली अभी बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि सो के उठने के बाद ही मैं इन लोगों को तुरंत ही दूध दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को शाम को उठाना इतना आसान नहीं होता, आप समझ ही सकते हो। तो मतलब बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैं सबसे पहले ना दूध वगैरह गर्म करके रख लेती हूँ, और ताकि जैसे ही मैं ला के रख लूँ बस इनको उठा के मतलब तुरंत बैठा दूँ कि लो आ गया है तुम्हें पीना है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाद मखाने भूनने के लिए। मखाने मेरे भुन चुके हैं, और थोड़ी सी मैंने नमकीन रख ली है जो कि निशु को बहुत पसंद है, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, और बिस्किट रख लिए हैं। तो जो उन लोगों को खाना होगा बच्चों को खा लेंगे, और दूध गर्म कर लिया है बच्चों का, और अपनी चाय। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।